हेलो हेलो गाइस, गाइस। मैं हूं तस्कीर। मैं हूं नोमान। और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर ग्लोबल डिमांड सर्चेस फॉर पाकिस्तानी ऑयल डेली अपडेट्स विद असद। तो देखते हैं भाई क्या डिमांड आ रही है पाकिस्तान में, जो ऑयल निकलने वाला है, जो निकालने वाले हैं उनके उस मार्केट में क्या खलबली मची हुई है पाकिस्तानी तेल को लेकर। तो देखते हैं, लेट्स गो। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो तेल है ये सऊदी अरब से ज्यादा महंगा है? नहीं जानते? इस वीडियो को एंड तक सऊदी अरब देखिएगा, से ये महंगा 4 से 5 मिनट में आपके जाया नहीं पाकिस्तान होने का दूंगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब कोई मुल्क अचानक वसाइल की ऐसी दौलत दरियाफ्त फरमाता है जो ना सिर्फ उसकी मईशत अचानक से निकल बल्कि आम शहरी की जिंदगी पर भी असर डाल सकती है। आज पाकिस्तान भी एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इशारे दे रही हैं कि पाकिस्तान की समुद्री और ज़मीनी इलाकों में जो खाम माल दरियाफ्त हुआ है या होने जा रहा है वो सिर्फ मिकदार में बड़ा नहीं है बल्कि क्वालिटी में भी काबिल जिक्र है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में खाम तेल के ज़खायर 9 अरब बैरल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये वही वॉल्यूम है जो कई खलीजी ममालिक के इब्तदाई ज़खायर से ज़्यादा है या फिर बराबर है। लेकिन सिर्फ मिकदार ये इंपॉर्टेंस नहीं होता, तेल की जो क्वालिटी है ना, ये असल फैसला कुन एलिमेंट होता है। दुनिया में खाम तेल को उसके सल्फर की मिकदार, वजन और रिफाइन होने में आसानी के एतबार से मुख्तलिफ ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। मसलन कुछ तेल बहुत हैवी भारी होते हैं जिसमें सल्फर गंधक ज्यादा होती है, इसे साफ करना महंगा और मुश्किल होता है। लेकिन कुछ तेल बहुत हल्के और शफाफ होते हैं जिससे लाइट स्वीट क्रूड ऑयल कहा जाता है। यही वो तेल होता है जिसकी आलमी मंडी में कीमत सबसे ज्यादा होती है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के ज़खायर के बारे में जो इब्तिदाई तहकीकात सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ जो तेल दरियाफ्त हुआ है, डिस्कवर हुआ है, वो लाइट टू मीडियम ग्रेड का है और खास तौर पर साहिली इलाकों में इसके स्वीट होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अब स्वीट ऑयल का मतलब यह है इसमें सल्फर की मिकदार कम है जिससे रिफाइन करना आसान, सस्ता और माहौल दोस्त बन जाता है। और यही वो तेल है जो ब्रेंट या WTI जैसे आलमी रेफरेंस क्वालिटीज के बिल्कुल करीब आता है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये तेल वाकई इतनी बड़ी मिकदार में और अच्छी क्वालिटी में निकलता है तो उसका फायदा किसका होगा? सिर्फ हुकूमत को? एब्सोल्युटली नॉट। ये एक ऐसा मौका होगा जहां पूरा मुल्क तरक्की की एक नई शाहराह पर गामजन हो सकता है। तेल की मिकदार जो पैदावार है, इससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी चीज तवानाई, उसका बर्डन कम हो जाएगा। हमें अरबों डॉलर का ईंधन दरामद नहीं करना पड़ेगा जो बराह रास्त ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर कर देगा। फिर जब मकामी सतह पर इसकी रिफाइनिंग होगी तो हजारों नहीं लाखों नौकरियां पैदा होंगी। पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन जैसे मसनूआत हमें सस्ती दस्तयाब होंगी और ट्रांसपोर्ट और बिजली की लागत भी कम आएगी और महंगाई में भी कमी आएगी और मईशत में भी हकीकी बेहतरी आएगी। सबसे अहम बात यह है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार खुद आगे बढ़कर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार होंगे। इन्फॉर्मेशन ये है, अमेरिका की 2 बड़ी एनर्जी कंपनीज पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी लगाने में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। ये वो रिफाइनरीज होंगी जो आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक तेल को प्योरीफाई, साफ करेंगी और पाकिस्तान की तवानाई में खुद कफील पाकिस्तान को बनाने की डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। इससे होगा क्या? पाकिस्तान सिर्फ तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं होगा बल्कि एक एक्सपोर्टर भी बन सकता है। जब हम सऊदी अरब की मिसाल देते हैं तो वो सिर्फ तेल की मिकदार की वजह से नहीं बल्कि उससे हासिल होने वाली पॉलिसीज, प्लानिंग और एक्सपोर्ट के नताइज की वजह से है। अगर पाकिस्तान भी दुरुस्त मनसूबाबंदी करे, तेल की आमदनी को शफाफ तरीके से आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करे इब्राहिम तरावरे की तरह, तो हम भी तवानाई के मैदान में अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। यकीनन ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं होगा, इसके लिए वक्त चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और सबसे बड़ी बात जो हमारे पास नीयत दरकार है। लेकिन आगाज तो हो चुका है। अगर ये मंसूबे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो आने वाले चंद बरसों में हर पाकिस्तानी के हालात बेहतर हो सकते हैं। एक मजदूर से लेकर एक बिजनेसमैन तक हर फर्द को इस खुशखबरी का असर जरूर महसूस हो गया। द डे इज कम कि हम सिर्फ ये ख्वाब ना देखें बल्कि अपनी जमीन के उन खजानों को जिम्मेदारी, समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि हमारा कल महफूज और रोशन हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपकी क्या राय है? डरना नहीं है, धड़ल्ले से नीचे राय लिख लें। क्या हम इससे मुस्तफीद हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान इब्राहिम तरावरे की तरह पाकिस्तान भी ग्रो करने वाला कोई लीडर मिलेगा हमें,
या उसी तरह खजाने आएंगे जाएंगे, अल्लाह अकबर। बात बुरी लगी हो, दस बस्ता मातरत का तलबगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ओके, तो ये ग्लोबल डिमांड जो आ रही है पाकिस्तानी ऑयल की, और उन्होंने जो सारा कुछ सीन बना रखा है, पाकिस्तान में तेल निकल रहा है, तो वो किस ग्रेड का तेल है भाई, ये भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर। हैवी जो होता है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, उसको क्लियर हम्म। करना पड़ता है, तब जाकर मार्केट में आता है। तो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है उसकी, तो वो ज्यादा उसके, लगती है। हाँ, उसकी इनकम को कम कर देती है वो, क्योंकि उसमें आपने लागत ज़्यादा लगा दी फ़िल्टर करने में, फिर बेचने जाओगे तो फिर कितना पैसा बनेगा। तो वो चीज़ पाकिस्तान के तेल में ये बता रहे हैं, जो अभी तक की तहकीकात हुई है, जो रिसर्च हुई है इसके ऊपर, तो वो बता रहा है मीडियम ग्रेड तक का मीडियम तेल है। लो, हाँ मीडियम हाँ, वाला। लो टू मीडियम तक का है वो। हाँ। तो भाई ये भी एक बड़ी बात है, और पाकिस्तान के हालात तो बदल सकते हैं इस तेल से। एक अकेला तेल देख सकते हो आप, अरेबियन जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी, दुबई उबई, हम्म। और ये सारी कंट्रीज जो तेल से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं कहाँ तेल से बेच कहाँ। के। एक तेल ही था उनके पास जिससे उन्होंने इतनी अमीरी कर ली अपनी कंट्री में, इतने इतने अमीर लोग वहाँ पर हो गए हैं, पूरी कंट्री इतनी अमीर हो गई है कि भाई दूसरी कंट्रीज को बुला रहे हैं कि आओ बिजनेस करो हमारे साथ। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा, मौका है ये, फायदा है, अगर मौका। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट वगैरह है, या फिर वहाँ पे जो जिनके हाथ में पावर है, अगर वो इसका हम्म। इस्तेमाल सही से करें, तो ये सही भी से सही करा बोल रहे जाए, हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही रहता है पाकिस्तान में भाई, पैसा बनाया अपना, निकल लिए, गवर्नमेंट का हिसाब ऐसे ही रहता है वहाँ पे, लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ। तो अगर वो पाकिस्तान का भला चाहते हैं तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा और इसमें उनको। पूरे पाकिस्तान का ही भला होगा, जैसे हम्म। बहुत सारी इससे पेट्रोल में जॉब लगेंगी भाई, बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, हाँ। पैसा बहुत आएगा, डील होंगी बड़ी बड़ी। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कहो तो ख़जाना निकल आया पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान को आने वाले टाइम में बहुत कुछ दे सकता है। और जिस हिसाब से इन्होंने बताया, एक तरीके से इन्होंने टॉन्ट भी मारा है गवर्नमेंट वगैरह पे, कि अगर हाँ। वो करने दें अगर, तो आम आदमी तक इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। और चाहे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था ना उसका, इब्राहिम तावड़े, इब्राहिम वो तावरे, अचानक वो भी कैसे आजकल अपने। यही कर रहे हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए सोच रहा है बंदा, कि मैं अपनी हम्म। कंट्री के लिए वो क्या कर एकदम सकता निकल हूँ। के आए, कभी मतलब हाँ, कंट्री का नाम भी नहीं सुना नाम भी है। नहीं सुना था हम लोगों ने, तो भाई हम वीडियोस जानते वगैरह भी में नहीं थे देखा, इतना। तो अचानक इतने बहादुर इंसान वो अपनी कंट्री के लिए, बंदा वो यही करना चाह रहा है कि भाई सारा कुछ जो भी ले रहा है ना, वो अपने कंट्री के कंट्री फायदे के के लिए, लिए लगा फायदे दे। के लिए, हाँ। तो ऐसा अगर पाकिस्तान भी करेगा तो भाई हो सकता है भाई बहुत ग्रो कर जाए भाई, आगे आने वाले टाइम करेगा। में इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, बहुत सुपर स्पीड से करेगी। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। डिमांड तो बहुत बढ़ रही है पाकिस्तानी ऑयल की, और लोग निकालना चाह रहे हैं, रिफाइन करना चाह रहे हैं वहाँ से। बाकी आप बताओ किसके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।